प्रसंग 4 रामायण। अयोध्या में प्रजापालक के 8 सिद्धांत। महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे जिनके पास प्रजापालन तथा नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा थी। प्रथम मंत्री का नाम था दृष्टि। दूरदृष्टि पर्वत के समान ऊंचे तथा समुद्र के समान गहरे वे स्थिर प्रज्ञा के भंडार थे और अपनी दूरदृष्टि द्वारा मार्गदर्शन देते थे। दूसरे मंत्री का नाम था विजय। सेनापति, युद्ध कला में निपुण तथा शस्त्र विद्या में पारंगत, इन्होंने आक्रमणकारी शत्रुओं के सामने अपनी सेना का नेतृत्व करके विजय प्राप्त की। तीसरे मंत्री का नाम जयंत। वो प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे। वो विजय के हर प्रकार के पूर्व कार्यों के ऊपर अपने सत्ता को जमाते हुए और अधिक उसका विस्तार करते थे। चौथे अर्थ साधक, जो कि प्रमुख आर्थिक मंत्री थे। इनका कार्य उचित समय पर कर वसूली तथा राजकोष को भरा रखना तथा यह निश्चित करना कि राज्य में सदैव आर्थिक स्थिरता बनी रहे। पांचवें मंत्री का नाम था सिद्धार्थ। वो संसाधन व्यवस्थापक थे। प्रजा तथा शासक दोनों अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिद्धार्थ भली भांति जानते हैं कि जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध संसाधनों का किस तरह कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाए। इस प्रकार वे पूरी प्रजा की अच्छी देखभाल करते हैं और उन्हें संतुष्ट रखते हैं। छठे मंत्री का नाम है अशोक, जिनका कार्य है शिकायत निवारण। उचित शिकायतों तथा शोक के कारणों का निवारण करते हैं। असंतोष अथवा शोक के कारणों को सटीकता पूर्वक जड़ से खोजते हैं और उन्हें दूर करने के आवश्यक कदम उठाते हैं। राज्य में शांति एवं व्यवस्था इनकी सजगता पर निर्भर करती है। सातवें मंत्री का नाम है मंत्रपाल, जो कि प्रशासन के प्रमुख हैं। राज्य व्यवस्था में दक्ष मंत्रपाल प्रशासन के प्रत्येक विभाग की नीतियां बनाते हैं और प्रभावशाली रूप से उन्हें लागू करते हैं। वे ही राज्य में सुदृढ़ एवं स्थिर शासन कायम करते हैं और बुद्धिपूर्वक अन्य राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण नीतियां बनाते हैं। और आठवें मंत्री का नाम है सुमंत्र, जो कि प्रधानमंत्री हैं। ये मंत्रिमंडल के सबसे वृद्ध एवं बुद्धिमान मंत्री हैं। वे राजा के विश्वास पात्र हैं। वे राजा के हितैषी हैं और उनके पास किसी भी समय राजा तथा उनके घर जाने का अधिकार होता है। आयु, अनुभव, प्रज्ञा, वंश में हुए अनेक राजाओं के साथ दीर्घ काल तक संग तथा निष्कलंक निष्ठा तथा विश्वास के बल पर इन्हें यह सम्मान एवं पद प्राप्त हुआ है। राजा जहां कहीं भी जाएं, वे उनका सारथी बनकर उनके साथ जाते हैं। राजा निजी एवं सार्वजनिक विषयों में उनकी मंत्रणा लेते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हुए उनका पालन करते हैं। राजा, अन्य मंत्रीगण, घरेलू एवं सैन्य अधिकारी, राजघराने की स्त्रियां, ये सभी सुमंत्र पर विश्वास करते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं। राजा तथा उनके मंत्रियों के बीच उसी प्रकार घनिष्ठता होती है जिस प्रकार सूर्य तथा उनके किरणों के बीच। दशरथ बड़े सौभाग्यशाली थे कि उन्हें गुरु रूप में ऋषि वशिष्ठ तथा वामदेव मिले। दशरथ सदैव उनका आदर सम्मान करते और उनके वचनों का पालन करते और घरेलू एवं राजकीय कार्यों में उनसे विचार विमर्श किया करते थे।